हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं बताऊंगा क्लास 8 का मैथ का प्रश्न। दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क का। आपका टाइम रहेंगे 3 घंटा, जो आपको एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे दिया गया है क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। समतुल्य मतलब समान कह रहा है दोस्तों कि 2/5 के समान कौन है। देखिए यहाँ पे 1/3 तो नहीं हो सकता उसके समान कभी भी, 3/2 तो कभी नहीं हो सकता, 5/7 मतलब ये 4 हो सकता है दोस्तों। देखिए कि कैसे, 4 है ना, 4 और 10 है, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 हुआ। इसी कारण से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर 2 नंबर का होगा। अगला नंबर पे देखते हैं दोस्तों 2 नंबर का। देखिए 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान क्या होगा, पूछ रहा है मान। तो 9 एलसीएम होगा, यानी कि 5 माइनस 8 होगा, -8 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, -3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी इसका आंसर -1/3 कहाँ है, 1 नंबर पे, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। अब अगला चलते हैं। ये भी वैसा है दोस्तों, ये ऊपर नीचे 5 कट गया और ये 3 3 कट गया, तो आपका बचेगा कितना, 1, यानी कि आंसर आपका 1 होगा दोस्तों। अगला चलते हैं। बहुत इजी दिया हुआ, आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि -5/9 का योग प्रतिजम क्या है। योग मतलब जब आपका सिंबल रहे चेंज होगा दोस्तों। -5/9 है तो +5/9 होगा, अगर +5/9 होता तो -5/9 होता। आप समझ गए दोस्तों। अब 5 नंबर, 3/8 के गुणात्मक प्रतिजम। गुणात्मक में देखिए साइन चेंज हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, -3/8। अगला देखिए 4.5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों। आप 4.5 का वर्ग करने जाएगा तो आपको 20.25 आएगा। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 81 का मान क्या होगा, √81 का मान क्या होगा। यानी कि 81 है, यानी कि 9 का स्क्वायर होता, और 2 ठू 0 है, यानी कि 10 का स्क्वायर, और रूट में रहेगा तो 2 ठू 9 से 1 9 निकलेगा, और 2 ठू 10 से 1 9, यानी कि 9 10 जा 90। इसका आंसर 90 होगा दोस्तों। अगला नंबर पे चलते हैं। इनमें से कौन सी पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब जो पूरा पूरी भाग जाएगा, तो घन मतलब जब देखिए दोस्तों 100 तो पूर्ण घन नहीं हो सकता, क्योंकि 100 है। यहाँ पे देखिए ये होगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब यानी कि 3 ठू 0 होगा ना दोस्तों, तो इसी कारण से वो एक पूर्ण घन है। अब 9 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि 125 का घनमूल क्या हो। घनमूल मतलब जब हमेशा उसका पावर में 3 होना चाहिए, वर्ग मतलब जब स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जिसके पावर में 3 होगा वो आंसर होगा। 3 का पावर तो नहीं होगा, 27 होगा, 2 का पावर 8 होगा, 6 का पावर भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 5, क्योंकि 5 का क्यूब 5 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा तो 125 होता है। अगला 1024 इनमें से किसके बराबर है। आप 1024 का 200 कीजिएगा, 1024 का 200 कीजिएगा तो आपका 2 का पावर 10 आएगा, 10 टू 2 आएगा, यानी कि पहला नंबर इसका आंसर। अब अगला देखिए, -7 का मान क्या होगा। 7 का क्यूब आप करने जाइएगा, -7 का क्यूब करने जाइएगा तो 343 होगा, और यहाँ पे 3 टू माइनस है, विषम संख्या है, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा। इसी कारण से इसका आंसर 4 नंबर होगा। अगला 2/3x का संख्यात्मक गुणक। संख्यात्मक गुणक कह रहा है दोस्तों, मतलब x के साथ आपका, जैसे 2/3x है, x के साथ आपका क्या गुणांक है, तो 2/3, तो इसका आंसर आपका 2/3 होगा। देखिए दोस्तों 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। द्विपद मतलब जिसका घात में 1 होता है, यानी कुछ नहीं होता, वो रेखिक होता है। जिसका घात ऊपर पे 2 होता है, यानी कि द्विपद होता है। जिसका में 3 होता है वो त्रिपद होता है। तो यहाँ पे आपको द्विपद पूछा है। द्विपद मतलब जब 2 होना चाहिए, तो 1 नंबर पे 2 है, इसी कारण से इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। अगला चलते हैं। 5x² के समान पद कौन सा है। x² का समान पद 1 नंबर तो नहीं है, यानी कि 2 नंबर है। x 2 नंबर में ही आपका x² है, इसी कारण से इसका आंसर आपका क्या होगा, 2 नंबर होगा दोस्तों। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि a + b इंटू a - b का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इसका आंसर a² - b² हो। आप तो जानते हैं कि a + b इंटू a - b
का क्या होता है, ए दो गो है यानी कि ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और बी इंटू बी, बी का स्क्वायर यानी किस में है 4 नंबर पे, 4 नंबर आंसर। 16 नंबर देखिए दोस्तों, 5x प्लस 10y का गुणनखंड क्या होगा। 5x प्लस 10y का गुणनखंड क्या होगा। अब 5 है यहाँ पे, 5 कॉमन गया तो आपका x बचा, प्लस है तो प्लस 5 दूना 10 और y बचा, यानी कि ये कहाँ पर है दोस्तों, तो 1 नंबर पे। इसका आंसर क्या होगा, 16 का 1 नंबर आंसर होगा। अगला 17 क्या कह रहा है दोस्तों, 2x माइनस 1/3 इक्वल टू 3 का हल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसको हल करने से इसका आंसर 1 नंबर आएगा दोस्तों। आप हल कीजिएगा, मैं उतना समय आपका नहीं देता हूँ। अगला प्रश्न 18, क्या हो, अब देखिए दोस्तों 18 नंबर, यदि एक आयरन 360 रुपया में बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो यदि वह 450 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसका आंसर होगा 2 नंबर। 18 नंबर पे क्या कह रहा है, किसी दुकान पर एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपया था, तो बिक्री की दर से 12% का बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, 350 का 12% निकाल देना और निकाल के 350 के साथ जोड़ देना, वो आंसर होगा आपका। अगला नंबर पे क्या कह रहा दोस्तों, अकबर ने 10% वार्षिक दर से इतना उधार दिया और इतना बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ये पी का मान होगा 1900 और ये आर का मान होगा, रेट होगा 10% और ये टाइम होगा, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 2, इस फॉर्म में लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 285 होगा। अब देखिए 21 नंबर क्या कह रहा, p बटा 7 इक्वल टू 24 का मान क्या होगा। आप 7 से p बटा 7 है इक्वल टू 24, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो क्रॉस गुना कीजिए, p बराबर 7 4 28 का 8 हाथ में 2, 7 दूना 14 14, यानी कि जहाँ 161 है वही आंसर 3 नंबर पे। अब देखिए 22 नंबर, 51.84 का वर्गमूल क्या होगा, तो 1 नंबर होगा, इसका वर्गमूल कीजिएगा, एकदम इजी है। 23 का क्या कह रहा है कि -7 का पावर -5 है, में -5 क्या कहा जाता है, घन तो नहीं कहलाएगा क्योंकि घन में 3 रहना चाहिए। अब देखिए -5 है, वर्ग है, तो इसको इस 5 को क्या कहते हैं दोस्तों, घातांक कहते हैं, इसका आंसर 4 नंबर होगा। अब 24 का x-3 और 12 प्लस 2x का योगफल क्या होगा, यानी कि x-3 प्लस 12 प्लस 2x का योग पूछा है, यानी कि 2x और x कितना होगा 3x और 12 से आप 3 घटा दीजिए, यानी कि 9 होगा, यानी कि 3x प्लस 9 कहाँ पर है 4 नंबर पे, यानी कि 4 नंबर आपका आंसर। 25 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि -32x का पावर 4, -32x का पावर 4 बटा, भागा दिया है तो बटा देना होगा 8x का स्क्वायर, 8 4 पे 32 और x का स्क्वायर और x का 4 कटा, यानी कि -4x का स्क्वायर आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। एक माने किसी संख्या के वर्ग के इकाई अंक 1 होगा, तो यहाँ पे 0 का तो इकाई अंक 0 होता है, 3 का 9 होता है, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। 1 का 1 ही होता है, 11 का 1 ही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि 5x इतना बराबर को हल करने पर x का मान क्या होगा। तो आप हल कीजिएगा दोस्तों, मैं आपका उतना समय नहीं देता हूँ, यानी कि इसका आंसर आपका 1 नंबर होगा। अब देखिए 28 नंबर, 4a - 6/2 है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 यानी कि 2a - 2 3 जा 6 यानी कि 2a - 3। 2a - 3 जिस ऑप्शन पे है वही आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो यही आपका आंसर है दोस्तों। अगला पे 29 पे चलते हैं, यानी कि यदि a का पावर -1 है, a का पावर -1 और b का पावर 2 और a और b पे रखना है, यानी कि a का मान अगर 1 है और b का मान -1 है और इस पे अगर 2 रखते हैं, प्लस b का मान पे 2 है और इस पे अगर एक -1 रखते हैं, तो देखिए -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा और ये क्या होगा 1/2
2 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3/2। और 3/2 को आप ये कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा दोस्तों। पूर्णांक में देख कहिएगा। अब 30 नंबर क्या कह रहा है, 15x का स्क्वायर y का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड जब तोड़ना है दोस्तों, 15 का अगर 15x स्क्वायर y का अभाज्य गुणन कीजिएगा तो 3 गुना 3 5 15 हुआ और 2 2x है, यानी कि x गुना x और इंटू y। अब देखिए 3 गुना 5 कहाँ है, यहाँ पर है, 5 गुना 3 डबल x और y, यानी कि 1 नंबर आंसर होगा। 31 पे देखते हैं। 13 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, a का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि a के जगह आपका कोई भी संख्या रहे, चाहे हजारों का पावर 0 क्यों नहीं रहे, उसका मान 1 होगा। और यहाँ पे तो 13 का पावर 0 है, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा, यानी कि 31 का ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 32 4x + 5 का बीजीय व्यंजक, 4x + 5 का बीजीय व्यंजक एक पद है, नहीं है एक पद, द्विपद, 2 टू पद है, 4x एक टू पद है और +5 एक टू पद है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों द्विपद होगा। अब अगला पे देखते हैं 33 8/27 का घनमूल क्या होगा। घनमूल यानी कि 8 का कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। और 27 का 3 गुना 3 गुना 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 3 में से 1 निकाल दीजिए और ये 3 में से 1 निकाल दीजिए, यानी कि जिस ऑप्शन पे 2/3 है आपका ये आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 पे 2/3 है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 34 पे क्या कह रहा है दोस्तों, गुणनखंड क्या होगा। 3x + -12 है, तो 3 को कॉमन लीजिए, x माइनस 3 4 में 12, यानी कि 3 × x - 4 कहाँ, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका। 35 पे देखिए दोस्तों, इसको घटाना है x² - 1 -1 - x का स्क्वायर, x² - 1 -1 और माइनस प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर और -2। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ, 2x का स्क्वायर -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा दोस्तों। अगला 36 पे चलते हैं। a² - 2ab + b² क्या होगा दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है, a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला है। यानी कि अगर जैसे 2 का स्क्वायर रहता, हम लोग 2 को 2 बार लिखते हैं कि नहीं, तो a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b को 2 बार लिखेंगे, a - b को 2 बार लिखेंगे। और ये किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है। 1000 तो 10 का है, 125 5 का है, 27 3 का है, यानी कि 63 इसका नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। 38 पे क्या कह रहा है कि 2 - a x + 3 और 3x का योगफल क्या होगा। आप इसको करेंगे दोस्तों, एकदम इजी है। देखिए 2 - a + x + 3 + 3x कितना हो गया, 4x + 5, और यहाँ पर तो ऑप्शन दे दिया यही चीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, आगे काम नहीं किया है। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 5 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। 39 पे अब देखिए गुना करने पर हमें ऑप्शन नंबर 1 प्राप्त होगा दोस्तों। आप करके देख सकते हैं, कर दीजिएगा एक बार, मैं आपका उतना ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। देखिए क्या कह रहा, 1 - y, y + 5 और 4x का योगफल क्या होगा, तो 4x + 6 होगा। अगला चलते हैं 41 पे। 2 का पावर 0 + 3 का पावर 0, 2 का पावर 0 मैंने अभी कहा था कि 2 पर किसी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका 1 होता है, और 3 का पावर 0 रहे तो 1 होगा, और 1 को जोग करने बोला है, यानी कि कितना होगा, 2 होगा। 2 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 पे है। अब देखिए 42 नंबर, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो 2 से गुना करने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। 43 नंबर,
का अंतर घटाना है, तो घटाने से आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी x प्लस 1 आएगा। देखिए 44 क्या कह रहा है, 44 पे क्या कह रहा है, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान क्या है, तो 92 का स्क्वायर करके आपको जितना आंसर आएगा और 8 का स्क्वायर से जितना आंसर आएगा उसको दोनों को घटा दीजिएगा तो 8400 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 45 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे एल का मान दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। एल पे कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और एम पे कितना है यानी कि 3 है, 3 3 का 9, 9 और 4 पे कितना होगा दोस्तों 13, 13 किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 1 पे है। 46 पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखिए यहाँ पे 2 p है, 2 p है तो 2 p दीजिए, मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया है, बटा नहीं होगा यहाँ पे बटा नहीं होगा दोस्तों। p 2 p है, p का स्क्वायर और 25 है यानी कि 5 होगा, और यहाँ पे माइनस है यानी कि -5 और -5 क्रॉस कीजिए एक बार, यानी कि p -5 एक बार, और एक बार होगा p इधर भी क्रॉस कीजिए p -5। आपका जिस ऑप्शन पे p -5 है वही आंसर होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन पे p -5 नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, मिस्टेक है, ठीक है। 47 क्या कह रहा है कि ए बी स्क्वायर इतना का सार्वगुणनखंड, आप सब का सार्वगुणनखंड कीजिएगा a इंटू बी, उसके बाद क्या कह रहा है ए स्क्वायर बी यानी कि a गुना b, उसके बाद ये क्या है ए बी ए इंटू बी। तो देखिए दोस्तों क्या क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है और बी मिल रहा है। सार्वगुणनखंड मतलब ऊपर नीचे तीनों में से कुछ ना कुछ मिलना है, तीनों ए में से एक निकलेगा, तीनों बी में से एक भी निकलेगा, यानी कि आपका आंसर होगा ए बी। जिस ऑप्शन पे ए बी होगा उसको वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 47 का। 48 का देखिए दोस्तों, x-5 और x-5, मैंने x-5 2 बार है, x-5 2 बार है, तो क्या आप x-5 का स्क्वायर नहीं दे सकते, दे सकते हैं। तो यानी कि जहां x-5 का स्क्वायर है वो आपका आंसर होगा, किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 पे, ऑप्शन नंबर 2 पे x-5 का स्क्वायर है। अब 49 पे देखिए दोस्तों क्या करना है, जोग करना है, जोग कर तो सकते हैं दोस्तों, आप जोग कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 6x + 7 आएगा। अब 50, एक संख्या को 5 से गुना करने पर, माने वो संख्या आपको मानना पड़ेगा, माना कि लिखना कि वो संख्या x है, और इसी संख्या को 5 से गुना करने पर 3 से घटाना है तो कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त होता है। कोई संख्या था जो x था, x को 5 से गुना किए, गुना करने पर 3 से घटाना था और 17 प्राप्त हुआ, यानी कि जिस ऑप्शन पे 5x - 3 = 17 है वो आंसर है, यानी कि 50 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। यही आपका क्वेश्चन की समाप्ति हो गई दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।